की अनुज क्लासेस। जैसे कि मैंने इससे पहले आपको 4 YouTube वीडियो दिया है इंग्लिश स्पोकन के लिए, तो स्पोकन में मैंने कुछ रूल्स बताया है। तो रूल्स के साथ साथ हमें वर्ड कैपेसिटी भी होना जरूरी है, और कुछ वर्ड्स को कोई जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में यूज करो, आप डायरेक्ट उसका हिंदी में यूज कर सकते हो। चलिए आज हम लोग फ्रेजल वर्ब का कैटेगरी देखते हैं। इस फ्रेजल वर्ब में एक खासियत ये है कि ये सारे फ्रेजल वर्ब लेट से बनेंगे। सारे फ्रेजल वर्ब किससे बन रहे हैं? लेट से बनेंगे, और लेट से ही इसका कुछ ना कुछ मतलब आएगा। चलिए बढ़ते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट फ्रेजल वर्ब विथ लेट। सबसे पहला है टू लेट डाउन। लिखते जाइए, अच्छा रहेगा। सबसे पहला फ्रेजल वर्ब है टू लेट डाउन। इसका मतलब होता है निराश करना। इंग्लिश में लिख सकते हैं इसको डिसअपॉइंट, निराश करना या डिसअपॉइंट। तो इसको फ्रेजल वर्ब में लेट से यूज करके बोल सकते हो टू लेट डाउन। यानी लेट डाउन यहाँ एक वर्ब है और ये लेट से बना हुआ है, और इसका मतलब क्या होता है? निराश करना। आप एग्जांपल दे सकते हो, डोंट वरी my friend, I will not you या I will not let you down. Don't worry my friend, I will not let you down. मेरे दोस्त चिंता मत करो, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। तो आप यहाँ पर लेट डाउन का यूज निराश करने के लिए कर सकते हो। चलिए दूसरा चलते हैं। दूसरा है लेट योर हेयर डाउन। लेट योर हेयर डाउन। दूसरा फ्रेजल वर्ब है लेट से, लेट योर हेयर डाउन। इसका मतलब होता है मजे करना, आराम करना बोल सकते हैं, एंजॉय, या आप इसको इंग्लिश में रिलैक्स भी बोल सकते हैं। लेट योर हेयर डाउन का मतलब क्या हुआ? मजे करना या आराम करना। आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, आफ्टर examinations are over. After examinations are over, students let their hair down. After examinations are over, students let their hair down for some days at least. यानी एग्जामिनेशन के बाद, सारे एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद स्टूडेंट मजे करते हैं कुछ दिन, एटलीस्ट कुछ दिन के लिए वो जरूर मजे करते हैं। तो आप यहाँ पर लेट योर हेयर डाउन का यूज इस तरह कर सकते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? मजे करना या आराम करना, रिलैक्स, या आप बोल सकते हो टू एंजॉय। नोट कीजिए इसको, मिटाते हैं। पहला मैंने आपको बताया टू लेट डाउन, जिसका मतलब क्या होता है? निराश करना। दूसरा मैंने बताया लेट योर हेयर डाउन, इसका मतलब क्या होता है? मजे करना या आराम करना। चलिए नंबर 3 चलते हैं। लेट इन ऑन। देखिए लेट के साथ क्या लग रहा
बताना, जिसका मतलब होता है भेद बताना। लेट इन ऑन मतलब भेद बताना। इंग्लिश में लिख सकते हैं टू टेल सीक्रेट, टू टेल सीक्रेट समवन, यानी किसी को भेद बताने को आप फ्रेजल वर्ब में बोल सकते हैं जिसका प्रयोग लेट से किया गया है, लेट इन ऑन। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू लेट यू इन ऑन, आई एम गोइंग टू लेट यू in on about your brother's kidnapping। मैं आपको बताने जा रहा हूं सीक्रेट, आपके भाई के किडनैपिंग का, अपहरण का सीक्रेट बताने जा रहा हूं, यानी मैं आपको भेद बताने जा रहा हूं आपके भाई के अपहरण करने का। तो आई एम गोइंग टू लेट यू इन ऑन अबाउट योर ब्रदर्स किडनैपिंग। तो आप इसका यूज इस प्रकार कर सकते हो, इसका मतलब क्या होता है भेद बताना। नंबर 4 चलते हैं। नंबर 4 बहुत ही अच्छा है, इसका मतलब भी होता है भेद बताना, मतलब आप लेट इन ऑन भी कर सकते हो, आप चाहोगे तो लेट इन भी कर सकते हो। लेट इन, सॉरी लेट इन नहीं, आप लेट इनटू कर दो, ज्यादा अच्छा लगेगा। लेट इनटू, इसका मतलब भी होता है भेद बताना। लेट इनटू बोलो या लेट इन और ऑन बोलो, दोनों का मतलब क्या होता है भेद बताना। इसका भी कुछ एग्जांपल दे देते हैं, ऐसे ये पूरा ऊपर वाला एग्जांपल भी रहेगा तो चलेगा। आई विल लेट you into, I will let you into about secret of his success. I will let you into about secret of his सक्सेस। मैं आपको बताऊंगा कि किस भेद बताऊंगा कि किस तरह वो सक्सेस किया। चलिए, तो लेट इन ऑन और लेट इन टू दोनों का मतलब क्या होता है भेद बताना, आप इसको यूज कर सकते हो। नोट करते हैं, नोट कर लीजिए इसको। चलिए नंबर 5 चलते हैं। नंबर 5 है लेट ऑफ। नंबर 5 है लेट ऑफ। लेट ऑफ मतलब होता है हल्का दंड देना, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा पनिशमेंट नहीं देना है, हल्का सा दंड दे देना है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग लेट ऑफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेट ऑफ बोलते हैं। यानी इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो गिव लाइटर पनिशमेंट। यानी किसी को अगर आप हल्का दंड देते हो तो उसको फ्रेजल वर्ब में लेट का प्रयोग करके आप बोल सकते हैं लेट ऑफ। लेट ऑफ मतलब होता है हल्का दंड देना। आप इसका एग्जांपल दे सकते हो, बिकॉज ही इज 14 years old, because he is 14 years old, the judge let him off. The judge let him off with a warning only. Because he is 14 years old, the judge let him off with a warning only. वो 14 साल का था तो कोई क्राइम किया होगा तो उस क्राइम के लिए इसको हल्का दंड दिया। हल्का दंड के रूप में क्या दिया? एक वार्निंग दिया। तो लेट ऑफ मतलब आप हल्का दंड देना बोल सकते हो। यानी आप हिंदी में भी इसको यूज करें, यार इसको लेट ऑफ करके वार्निंग लेट ऑफ करो ना, लेट ऑफ करो मतलब उसको हल्का दंड दे दो ना, छोड़ दो, नेक्स्ट टाइम से देखा जाएगा।
तो हल्का दम को इंग्लिश फ्रेज में आप बोल सकते हो लेट ऑफ। चलिए नंबर 6 देखते हैं। नंबर 6 भी बहुत जानते हैं आप। देखिए लेट ऑन, इससे पहले मैंने बताया था लेट इन ऑन, फिर मैंने बताया था लेट इनटू, अब मैं बता रहा हूं लेट ऑन। इसका मतलब ये होता है भेद बताना। देखिए भेद बताना का लेट से कितना सारे फ्रेज बन रहे हैं। भेद बताना, लेट ऑन इसका मतलब भी क्या होता है, भेद बताना। लेट इन ऑन मतलब ये भेद बताना। लेट इनटू मतलब भी होता है भेद बताना। एग्जांपल्स आप इसको थोड़ा सा अंतर है, टू रिवील अ सीक्रेट, मतलब कोई अंतर नहीं है, आप इसको यूज कर सकते हो। मतलब कोई रहस्य को उजागर करना, कोई रहस्य को उजागर करना ही नहीं, भेद बताना सेम होता है। तो आप इसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट करने का जरूरत नहीं है, आप तीनों को एक साथ यूज कर सकते हो, लेट इन ऑन, लेट इनटू और लेट ऑन। चलिए इसका एग्जांपल नहीं देते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। चलिए नंबर 7 चलते हैं, नोट करते जाइए। नंबर 7 है लेट आउट। लेट आउट, देखिए लेट के साथ सारे प्रीपोजिशन लग रहे हैं, लेट के साथ सारे प्रीपोजिशन लग रहे हैं। तो ऐसे कोई पर्टिकुलर वर्ब तो है नहीं ये लेट, पर हाँ लेट के साथ यहाँ प्रीपोजिशन लग रहे हैं, तो ये आपको क्या कहलाएगा, फ्रेजल वर्ब। चलिए देखते हैं लेट आउट, इसका मतलब होता है मुक्त कर देना, मुक्त कर देना, मतलब पूरी तरह से आजाद कर देना। पूरी तरह से आजाद कर देने को इंग्लिश में आप फ्रेजल वर्ब में बोल सकते हो लेट आउट। इसको आप इंग्लिश में लिख सकते हो टू अलाउ, टू गेट फ्री। किसी को पूरी तरह से आप फ्री कर देते हो तो उसको आप बोल सकते हो फ्रेजल वर्ब में लेट आउट। एग्जांपल लिखिए, just let him out, just let him out after spending 14 years in this prison। उसे मुक्त कर दो, 14 साल के कैद के बाद उसको पूरी तरह से मुक्त कर दो। जस्ट लेट हिम आउट आफ्टर स्पेंडिंग 14 years in this prison। आप इसका यूज इस तरह कर सकते हैं। नोट करते जाइएगा आप लोग, जितना अच्छे से नोट कीजिएगा उतना अच्छे से समझ में आएगा, और इसको अप्लाई कीजिएगा बोलने में। चलिए नंबर 8 देखते हैं हम लोग, सॉरी नॉट 18, 8। ज्यादा नहीं बताना है, थोड़ा बताना है, पर इसको आप बताने की कोशिश करना है, इसको याद करने की कोशिश करना है। चलिए लेट अप, लेट अप मतलब होता है रुक जाना, यानी आप इसको बोल सकते हो टू स्टॉप। स्टॉप की जगह पर आप यूज कर सकते हो लेट अप। लेट अप मतलब क्या होता है, रुक जाना है। एग्जांपल देते हैं हम लोग, The rain had let up, बारिश रुक गई है, The rain had let up। जब करते हैं लिखिए थोड़ा फास्ट, लेट आउट मुक्त कर देना, लेट अप रुक जाना। चलिए नंबर 9 लेते हैं, नो लेट अप। नंबर 9 है नो लेट अप। तो इसमें नो लगा, बस याद रखिएगा इसका क्या मतलब होगा, नहीं रुक जाना, नहीं रुक जाना। जैसे आप इसको इंग्लिश में बोलते हो नॉट टू स्टॉप, मतलब नहीं रुक जाने को आप फ्रेजल वर्ब में क्या बोल सकते हो, नो लेट अप। एग्जांपल दे दीजिए, rain had
नो लेट अप। सिंपल अब एग्जांपल ले सकते हैं, ज्यादा एग्जांपल को क्रूशियल, ज्यादा एग्जांपल को टफ नहीं बनाना है, समझने के लिए आपको लेना है। तो रैन हैड नो लेट अप, यानी बारिश अभी नहीं रुकी है, नहीं रुक गई। तो आप इसका यूज इस तरह कर सकते हैं। नंबर 10 देखते हैं। नंबर 10 बहुत ही कॉमन है, बहुत तो जानते हैं, टू लेट। बहुत सारे शटर बंद रहते हैं, तो शटर बंद में ऊपर में लिखा हुआ रहता है टू लेट। इसका मतलब क्या है कि वो किराए के लिए खाली है। इसके लिए क्या है, वो किराए के लिए खाली है, इसलिए वहां पर लिखा जाता है टू लेट। यानी आप लिख सकते हैं किराए पर देने हेतु, टू रेंट पर्पस। आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं टू रेंट पर्पस। अब जैसे आपको घर को किराया देना है, तो आप लिख सकते हैं द हाउस इज टू लेट, द हाउस इज टू लेट। चलिए, इसके साथ आज हम लोग 10 लेट से फ्रेजल वर्ब सीखे। इस फ्रेजल वर्ब को आप हिंदी बोलने में भी यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप इसको पूरा कंप्लीट इंग्लिश के साथ यूज करो, आप इसको हिंदी बोलने में यूज कर सकते हो। जैसे हमको घर भाड़ा पे देना है तो हम बोल सकते हैं यार घर को टू लेट, मेरे घर टू लेट है, इसको आप कहीं पर एडजस्ट कर दो। या किसी को भेज बताना है, यार हमको लेट इन ऑन करना है इस बारे में, तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। क्योंकि देखिए, जब तक आप यूज नहीं करोगे ना, तब तक आप सीख नहीं पाओगे। और वोकैबुलरी बहुत जरूरी है। तो कभी कभी मैं बीच बीच में वोकैबुलरी दूंगा, पहले भी मैंने दिया है, उस चीज पर आप ध्यान दीजिए। और जितना YouTube में बना रहा हूं उससे रिलेटेड नोट को कीजिए, कॉपी बना लीजिए, अच्छे से उसको नोट कीजिए और उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया हूं कि मैं गोल के नहीं पिलाऊंगा, मैं आप अपना काम कर रहा हूं। अब लेट्स सी कि आप अपना काम कर सकते हो या नहीं। चलिए मिलते हैं एक नए YouTube वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।